नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल पर। फूरियर सीरीज की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे यूलर्स फॉर्मूला की। इससे पहले वाले सेशन में हमने देखा कि कैसे हम फूरियर सीरीज को डिफाइन करते थे। फूरियर सीरीज को डिफाइन करने से पहले हमने कुछ बेसिक्स की बात की थी, जिसमें हमने देखा था कि कैसे हम पीरियोडिक फंक्शन को डिफाइन करते हैं, इवन एंड ऑड फंक्शन का कंसेप्ट सीखा। उसके बाद हमने सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, चेन रूल इंटीग्रेशन का सीखा। आइए बात करते हैं यूलर्स फॉर्मूला की। यूलर्स फॉर्मूले पे जाने से पहले हम एक बार फिर बात करेंगे जो लास्ट सेशन में हमने किसी जनरल इंटरवल ए बी में फूरियर सीरीज को डिफाइन किया था। हमने लिखा था कि सपोज एफ एक्स कोई एक फंक्शन है पीरियोडिक टाइप का, ठीक है, जो किसी इंटरवल ए बी में डिफाइंड है। तो ऐसे ए बी इंटरवल में डिफाइंड पीरियोडिक फंक्शन का जो फूरियर सीरीज होता था वो होता था एफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos 2n pi x by b minus a प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn sin 2n pi x अपॉन b minus a। फूरियर सीरीज में जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो ये होती है कि जो a0, an और bn जिनको हमने फूरियर कॉफिशिएंट कहा था, हमें जस्ट उनका वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। क्योंकि फूरियर सीरीज के माध्यम से हम किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को दिए गए इंटरवल में एक वेव के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बेसिकली वेव का नेचर ही होता है, उसमें फ्रीक्वेंसी बेस्ड होता है, टाइम पीरियड बेस्ड होता है। तो यहां हम क्या करते हैं, पीरियोडिक सिग्नल्स को ही लेते हैं। हमेशा हम पीरियोडिक फंक्शंस को कंसीडर करते हैं किसी दिए गए इंटरवल में। हमें जस्ट ये पता करना होता है कि उस दिए गए इंटरवल में उस वेव का जो नेचर है वो कैसा होता है। देखिए होता क्या है, फंक्शन जो है हमारा जो डिफाइंड होता है किसी इंटरवल में एफ एक्स टाइप का, अब वो पीरियोडिक फंक्शन कैसा भी हो सकता है, बट जैसे हम उसकी फूरियर सीरीज बनाएंगे तो फूरियर सीरीज में हम देखते हैं कि कॉस और साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहां पर देखने को हमें मिलते हैं। मतलब हमारी जो सीरीज है फंक्शन की वो एक वेव फॉर्म में आ जाएगी उस दिए गए इंटरवल में। उस वेव में अब देखिए ये जो n होता है n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, अब ये रेगुलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी की तरह यूज करता है। मतलब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इस n के माध्यम से हम किसी वेव को, किसी भी मतलब फंक्शन को उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में या पर्टिकुलर इंटरवल में हम एक वेव के फॉर्म में जनरेट करते हैं और चेक करते हैं कि उस पर्टिकुलर इंटरवल में उस वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है। n का वैल्यू चेंज होता है तो उस वेव का दिए गए इंटरवल में फ्रीक्वेंसी भी चेंज होता है। अब जो फंक्शन, एक स्पेशल कंडीशन भी यहां यूज करेंगे, हम आगे जाके उसका जिक्र करेंगे कि जो डिरिचलेट कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे, वो फंक्शन जो दिए गए इंटरवल में डिरिचलेट कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, उस फंक्शन की फूरियर सीरीज हमेशा हम बना सकते हैं। डिरिचलेट कंडीशन की बात करेंगे बाद में। अभी हम बात करते हैं कि यूलर फॉर्मूला किसी फंक्शन की, किसी पीरियोडिक फंक्शन की फूरियर सीरीज बनाने के लिए यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज के इस पूरे सेशन में हम यही जिक्र करेंगे कि इंटरवल चाहे कैसा हो, फंक्शन चाहे कैसा हो, फूरियर सीरीज हम जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो हमने लास्ट सेशन में देखा कि किसी जनरल इंटरवल ए बी में पीरियोडिक फंक्शन एफ एक्स के लिए फूरियर सीरीज इस प्रकार से होता था, जहां a0, an और bn जो है वो फूरियर कॉफिशिएंट्स होते थे। a0 का हमने वैल्यू निकाला था, a0 इज इक्वल टू 2 अपॉन b माइनस a इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b एफ एक्स dx। an इज इक्वल टू 2 अपॉन b माइनस a टू b एफ एक्स cos 2n pi x by b minus a dx and bn is equal to 2 upon b minus a integration from a to b fx sin 2n pi x upon b minus a dx। अब देखो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जैसे सिग्नल एनालिसिस या सिग्नल के बिहेवियर की स्टडी जब की जाती है तो फूरियर सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फंक्शंस या सिग्नल्स को हम एक वेव फॉर्म में लाएंगे, उनका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की टर्म में, मतलब साइन और कॉस की टर्म में लाते हैं, उस वेव का एनालिसिस किया जाता है, उसका पीरियोडिक बिहेवियर जो है वो एनालाइज किया जाता है डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के माध्यम से, और देखा जाता है कि वो वेव दिए गए इंटरवल में कैसी है, उसका फूरियर एनालिसिस किया जाता है। मतलब इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस बनते हैं, तो टॉपिक को समझना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो जहां a0, an और bn इनको फूरियर कोफिशिएंट्स कहते हैं। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हमको करना क्या होता है, हमको कोई भी एक पीरियोडिक फंक्शन दे दिया जाएगा, कहा जाएगा कि इस पर्टिकुलर फंक्शन की दिए गए इंटरवल में आप एक फूरियर सीरीज बनाएं।
देखिए बाकी यदि हम कोई भी चीज नहीं पढ़ेंगे, एक फॉर्मूला लेके चलेंगे तो भी काम हो जाएगा, बट हम एक फॉर्मूले के माध्यम से कई सारी चीजों को डेवलप करते जाएंगे और सिंप्लीफाई करते जाएंगे आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए, और रिजल्ट को डायरेक्ट यहां पर यूज करेंगे। a0, an, bn हमने कहा फूरियर कोफिशिएंट्स होता है जिनका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होता है। अब a0 का फॉर्मूला अपने पास अवेलेबल है, an का अवेलेबल है, bn का अवेलेबल है। अब देखिए यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है कि सपोज हमारे पास कोई एक पीरियोडिक फंक्शन है fx जो किसी इंटरवल अल्फा प्लस 2 पाई में डिफाइंड है। समझते हैं, दोनों को कंपेयर करेंगे, यूलर्स फॉर्मूला को, जनरल फॉर्मूला को, और इन फॉर्मूले के माध्यम से और ढेर सारे फॉर्मूले हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। तो यूलर्स फॉर्मूला हमसे कहता है कि सपोज fx कोई एक पीरियोडिक फंक्शन है जो किसी इंटरवल अल्फा प्लस 2 पाई में डिफाइंड है, तो ऐसे फंक्शन fx की जो सीरीज बनेगी हमारे पास वो बनेगी a0/2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx। अब इस प्रकार से हम यूलर्स फॉर्मूले को भी डिफाइन कर सकते हैं कि an cos nx प्लस bn sin nx। अब इसको हम कहें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या इसको कहें इक्वेशन फर्स्ट, सपोज दिस बी आवर इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहां पे भी फॉर्मूला हमारे पास बना a0/2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx। अब यहां पे a0 का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा, a0 इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल फ्रॉम अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई fx dx। the value of Fourier coefficient an will be 1/pi alpha to alpha plus 2 pi fx cos nx dx, and the value of Fourier coefficient bn will be 1/pi integration from alpha to alpha plus 2 pi fx sin nx dx। अब देखिए फंक्शन और उसका इंटरवल, उसके ही अकॉर्डिंग पूरी सीरीज तैयार होती है। यहाँ पे जनरली हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब लेते हैं तो यूलर्स फॉर्मूला जो है वो सबसे मेन फॉर्मूला होता है हमारे पास किसी फंक्शन की फूरियर सीरीज को फाइंड आउट करने के लिए। बट यदि हम यूलर फॉर्मूले की बात नहीं करें और केवल जनरल फॉर्मूला ले लें तो भी हमारा काम बन जाता है। दिस इज द मेन फॉर्मूला, और ये कहें कि ये एक ओरिजिनल फॉर्मूला, इसके माध्यम से सारी चीजें जो है यहाँ पे डिराइव हो रही है। हम कंपैरिजन देखेंगे दोनों का, फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी आएंगे। अब देखिए यहां हमने लिखा था इंटरवल हमारा था a टू b। अब ये फॉर्मूला था 2n पाई x अपॉन b माइनस a, an cos 2n पाई x बाई b माइनस a, bn sin 2n पाई x अपॉन b माइनस a। यहाँ पे हमारे पास a0 n bn की वैल्यूज इस प्रकार से दी गई है। अब हमें कंपेयर क्या करना है, इंटरवल था a b, यहाँ इंटरवल है अल्फा प्लस 2 पाई, मतलब हमें क्या देखना है यहाँ पे अल्फा प्लस 2 पाई, मतलब a की प्लेस पे अल्फा रख दें, b की प्लेस पे अल्फा प्लस 2 पाई रख दें इस पूरे फॉर्मूले में, तो देखो आपको यूलर फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा। तो जहां जहां a था उसकी प्लेस पे हम अल्फा रखें, और जहां जहां b था उसकी प्लेस पे हम अल्फा प्लस 2 पाई रखें, और देखें कि सीरीज क्या बनती है। तो देखो यहां पे अपने पास b माइनस है, b माइनस a करेंगे तो अल्फा प्लस 2 पाई माइनस अल्फा, मतलब अपने को b माइनस a का जो वैल्यू है वो क्या मिल गया, 2 पाई मिल गया। तो यहाँ 2 पाई होगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हुआ तो an cos nx अगेन 2 पाई और b माइनस से 2 पाई कैंसिल होके bn sin nx। सिग्मा जो है दोनों के लिए कॉमन भी ले सकते हैं, डिफरेंट करके हम सेपरेट भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिग्मा जो है वो समेशन जो है वो n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी तक चलता है। n इज इक्वल टू 0 पे हमने टर्म को सेपरेट करके रख दिया है, क्योंकि देखो यदि आप यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 से भी स्टार्ट करते तो a0 cos 0, और cos 0 का मतलब क्या होता 1, तो क्या बचता हमारे पास a0 बचता। bn sin, अब यहाँ पे n को 0 रखते तो क्या आता b0 और sin 0, तो sin 0 हमेशा क्या होता है 0, तो यहाँ पे b0 कोएफिशिएंट कहीं भी हमें नहीं मिलता है, a0 मिलता है, तो a0 का वैल्यू हम यहाँ पे फॉर्मूले के माध्यम से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। अब हम बात करें कोएफिशिएंट्स की वैल्यू, तो यहाँ पे भी देखिए लिमिट क्या था इंटीग्रल का, a0 इज इक्वल टू 2 अपॉन b माइनस a टू b fx dx। अब यहाँ पे b माइनस a का वैल्यू हमने निकाल के रखा है 2 पाई। यूलर्स फॉर्मूले के लिए हम जनरल फॉर्मूले से यूलर फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे b माइनस a का वैल्यू आया अपने पास 2 पाई,
तो यहाँ पे b माइनस a की जगह रखेंगे 2 पाई, तो 2 अपॉन 2 पाई इट विल बी 1 बाय पाई। सिमिलरली 2 अपॉन 2 पाई, 2 अपॉन 2 पाई यहाँ पे मिल जाएगा 1 बाय पाई। अब a टू b, यहाँ a टू b क्योंकि इंटरवल क्या था, a से b तक था, तो इंटीग्रेशन की लिमिट अकॉर्डिंग टू इंटरवल। अब यहाँ इंटरवल अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई है, तो हमने लिमिट भी अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई कर दिया। अब यहाँ हम देखें 2 अपॉन b माइनस a टू b एफ एक्स कॉस, अगेन वही आया 2n पाई एक्स अपॉन b माइनस a, तो an का फॉर्मूला भी अकॉर्डिंगली 2 अपॉन b माइनस a की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन पाई, क्योंकि b माइनस a जो है अपना 2 पाई है, यहाँ पे रखेंगे तो 2 अपॉन 2 पाई विल बी 1 बाय पाई। देन कॉस 2n पाई एक्स अपॉन b माइनस a की जगह 2 पाई रखें, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, तो बचेगा हमारे पास nx। और उसी प्रकार हम bn का फॉर्मूला भी हम बड़ी आसानी से डिराइव कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने लास्ट सेशन में जो जनरल इंटरवल में किसी फंक्शन की, पीरियोडिक फंक्शन की फूरियर सीरीज देखी थी, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आज हमने यूलर्स फॉर्मूले को भी डिराइव किया, यहाँ पे डिफाइन किया। और यूलर्स फॉर्मूले में हमने देखा कि कैसे अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई इंटरवल में किसी फंक्शन की फूरियर सीरीज को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है कि पहली बात तो एक फंक्शन जिसकी हम फूरियर सीरीज बनाने जा रहे हैं उसने डिरिचलेट कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए, जो हम बहुत जल्दी डिरिचलेट कंडीशंस पे भी आ रहे हैं। दूसरी चीज कंपैरिजन बेसिस पे यदि बात करें तो चाहे ये फॉर्मूला यूज करें चाहे ये फॉर्मूला यूज करें, दोनों का मतलब एक ही है। एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो सपोज हमारे पास कैसा है, माइनस पाई से पाई इंटरवल लेना है। अब अपने को क्या करना है, या तो ए बी से कंपेयर करें या अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 2 पाई से कंपेयर करो। देखो कंपैरिजन के लिए हमारे पास दो चीजें, क्योंकि दो फॉर्मूले दोनों सेम पैटर्न पे काम करेंगे, हम जो चाहें वो यूज कर सकते हैं, यूलर्स फॉर्मूला भी और जनरल फॉर्मूला भी। जनरल फॉर्मूले के लिए हमने इंटरवल लिया ए बी और यूलर्स फॉर्मूले के लिए इंटरवल लिया अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 2 पाई। अब देखो यदि माइनस पाई से पाई इंटरवल में हमको सीरीज बनानी है तो हमें क्या करना होगा, उसकी सीरीज नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी वैसे हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि हमको अलग अलग इंटरवल के लिए डायरेक्ट फूरियर सीरीज भी याद हो जाएगा। अब यदि ए बी इंटरवल से कंपेयर करें तो ए की प्लेस पे आप क्या रखेंगे, माइनस पाई, और बी की प्लेस पे क्या रख दें, पाई। तो हमको यहां से लेके यहां तक जहां जहां ए यूज किया हमने उसकी प्लेस पे माइनस पाई ले लें, और जहां जहां हमने बी यूज किया उसकी प्लेस पे हम पाई यूज कर लें, तो हमको माइनस पाई से पाई इंटरवल के लिए गलत फूरियर सीरीज मिल जाएगा। अब यदि यही हम यहां यूज करना चाहते हैं तो ए बी से कंपेयर नहीं करना है, फिर हमको अल्फा से कंपेयर करना है। तो अल्फा की प्लेस पे क्या रखा जाता है, यहाँ पे फिर हम अल्फा की प्लेस पे ले लेते हैं माइनस पाई। अब देखो यदि अल्फा की प्लेस पे आप माइनस पाई लेंगे तो इंटरवल क्या बना, माइनस पाई। अब अल्फा की प्लेस पे माइनस पाई रखा तो माइनस पाई प्लस 2 पाई कितना हुआ, पाई हुआ। मतलब यहां पे यदि हमको यूलर्स फॉर्मूला यूज करना होता माइनस पाई से पाई की सीरीज बनाने के लिए, तो वी जस्ट हैव टू पुट अल्फा इज इक्वल टू माइनस पाई इन यूलर्स फॉर्मूला। यहां से लेके यहां तक हम जहां जहां हमको अल्फा दिख रहा है वी जस्ट हैव टू पुट माइनस पाई। तो आपको दोनों केसेस में सीरीज जो है वो एक जैसी ही मिलने वाली है। अब यदि मान लो हमको ये कहा जाता है कि आप अल्फा की प्लेस पे जो है यदि हम 0 रख दें, इफ यू पुट अल्फा इज इक्वल टू 0, तो देखो क्या मिल जाएगा, 0 और 0 प्लस 2 पाई मतलब 2 पाई। तो इंटरवल कैसा होता, 0, 2 पाई टाइप का इंटरवल हमको देखने को मिलता। अब यदि यही 0, 2 पाई आप ये वाले फॉर्मूले से यूज करते तो ए की प्लेस पे आप 0 ले लेते, बी की प्लेस पे 2 पाई ले लेते, तब भी हमको यही सिचुएशन देखने को मिलती जो फॉर्मूला बनता। या यहाँ पे आप अल्फा की जगह सिंपली 0 ले लें तो भी अपना फॉर्मूला जो है वो वही डिराइव होगा। अब देखो यदि हम बात करें कि माइनस पाई से पाई इंटरवल में यदि हमको फूरियर सीरीज बनानी होगी तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक फॉर्मूले को आप यूज कर लो। सपोज इधर वाला फॉर्मूला हम यूलर्स फॉर्मूला यूज करें तो यूलर्स फॉर्मूला के लिए माइनस पाई से पाई में आपको अल्फा की प्लेस पे क्या रखना होता, माइनस पाई रखना होता। तो अपने पास फंक्शन जो है उसका फूरियर सीरीज क्या बनता, a0/2 प्लस सिग्मा या समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी an। अब फॉर्मूले में तो कहीं अल्फा है ही नहीं तो एज इट इज यूज करना है हमको, an cos nx प्लस bn sin nx। ठीक है, अब यहां पे a0 an bn का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, a0 का वैल्यू हो जाता 1 बाय पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई, और अल्फा की प्लेस पे हमने रखा माइनस पाई, मतलब माइनस पाई टू माइनस पाई प्लस 2 पाई, इट विल बी पाई एंड एफ एक्स डी एक्स। देन an का वैल्यू हो जाता हमारे पास
1 by pi minus pi to pi fx cos nx dx, and the value of bn will be 1 upon pi minus pi to pi fx sin nx dx। तो इस प्रकार किसी पीरियोडिक फंक्शन fx की माइनस पाई से पाई इंटरवल में हम बड़ी आसानी से फूरियर सीरीज को डिफाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हमसे कहा जाता कि 0 से 2 पाई इंटरवल में आप सीरीज बनाएं, तो हम क्या करते, अल्फा की प्लेस पे 0 लेते हैं। तो सब कुछ सीरीज में तो कोई चेंज आता नहीं, क्योंकि पूरी फूरियर सीरीज में आप देखेंगे तो आपको अल्फा नहीं दिख रहा है। मतलब सीरीज एज इट इज होगी, चाहे इंटरवल आपका माइनस पाई से पाई हो, चाहे आपका इंटरवल 0 से 2 पाई हो। यू जस्ट हैव टू पुट अल्फा इज इक्वल टू 0 इन यूलर्स फॉर्मूला। तो 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई एंड 0 से 2 पाई, बाकी कोई चेंज नहीं होता। मतलब फंक्शन आपका fx यदि पीरियोडिक है, वो माइनस पाई से पाई में हो या 0 से 2 पाई इंटरवल में हो, सीरीज आपकी यही बनेगी, कोफिशिएंट्स आपके यही रहेंगे। सिर्फ n नोट an एंड bn के फॉर्मूले में जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगी। इंटरवल माइनस पाई से पाई, तो इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस पाई टू पाई। इंटरवल यदि 0 to 2 पाई, तो इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो 0 to 2 पाई। तो इस प्रकार हम यूलर्स फॉर्मूला या जनरल फॉर्मूला के मदद से किसी भी फंक्शन का किसी भी इंटरवल में बड़ी आसानी से फूरियर सीरीज को डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी फंक्शन के लिए हम न्यूमेरिकल में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिरिचलेट कंडीशंस ऑफ फूरियर सीरीज क्या होता है, क्योंकि फूरियर सीरीज हर एक फंक्शन की पॉसिबल नहीं है। हम सिर्फ उन्हीं फंक्शंस का या उन्हीं सिग्नल्स का फूरियर एनालिसिस कर सकते हैं जो डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई करें। देखते हैं डिरिचलेट कंडीशंस के बारे में। फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि fx शुड बी पीरियोडिक इन द गिवन इंटरवल। अब हम जानते ही है पहले से कि हमेशा पीरियोडिक फंक्शन के लिए ही फूरियर सीरीज को बनाया जाता है। तो डिरिचलेट कंडीशन सबसे फर्स्ट वाली होती है कि हम केवल उसी फंक्शन की फूरियर सीरीज बना सकते हैं जो दिए गए इंटरवल में पीरियोडिक हो। एंड द सेकंड कंडीशन इज दैट कि f इज ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इन द गिवन इंटरवल। दिए गए इंटरवल में जो डिसकंटिन्यूटीज होती है वो भी कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हमको नहीं मिलनी चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन इज दैट कि f हैज एट मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, कि दिए गए इंटरवल में या fx के लिए यदि हम बात करें तो उसके मैक्सिमा या मिनिमा भी जो फाइनाइट होने चाहिए, मतलब वो भी इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए। तो कोई भी फंक्शन जो दिए गए इंटरवल के लिए इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है, उस फंक्शन को हम यूलर्स फॉर्मूले के माध्यम से फूरियर सीरीज बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अदरवाइज हम उस फंक्शन की फूरियर सीरीज नहीं बना पाएंगे यदि वो इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता हो। तो दीज आर द थ्री कंडीशंस, मैनली जिनका नाम हम कहें तो डिरिचलेट कंडीशंस होता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूलर्स फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे यूलर्स फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।